Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है Beyond your expectation what is traveling towards you. ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर, ठीक है, आपने जो एकदम प्रत्याशा नहीं किया था उससे ज़्यादा क्या आपके जीवन में आने वाला है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे लास्ट में हम इंट्यूटिव कार्ड्स को देखेंगे और ताकि और भी क्लैरिटी आपको मिले. तो चलिए शुरुआत करते हैं. दो डेक से देखा जाएगा ताकि और मैटर्स आपके सामने मैं प्रेजेंट कर पाऊँ. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन क्या आने वाला है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस क्या आ सकता है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ वैंड्स. ओके, सेकेंड कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स. ओके, वी डू हैव द हायरोफेंट एनर्जी. यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्टार. ठीक है, और एक डेक से मैं निकाल देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट. सो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या आ सकते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या आ सकता है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या आ सकता है. वी डू हैव 8 ऑफ कप्स. दो डेक से 8 ऑफ कप्स आ रहा है. 4 ऑफ वैंड्स. वाओ. We do have 2 of pentacles. We do have 7 of wands. We do have ace of swords. Bottom of the deck we do have the queen of cups. ठीक है, यहाँ पे zodiac signs, sun sign, moon sign, zodiac signs as well as ascendant sign यहाँ पे है. एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पे है. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है हायरोफेंट की कार्ड. सो है टॉरस, वृषभ राशि, वृषभ, मकर राशि और टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि. दूसरा है यहाँ पे कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. यहाँ पे है स्टार कार्ड. अगेन वी डू हैव एक्वेरियस. ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर्स में से है 17, दैट इज़ 8. 4 इज़ इम्पॉर्टेंट. 44, 444 आप देख सकते हैं. 10, 10 या 1001 आप देख सकते हैं. ठीक है, ये घटना जल्द से जल्द 2 हफ्ता या 2 महीना या मैक्स हो सकता है किसी किसी के लिए 2 दिन में भी अनएक्सपेक्टेड टर्न ले आपकी ज़िंदगी में. ठीक है, सो आई डू फाइंड इस डेक से स्टार और इस डेक से 4 ऑफ वैंड्स. यहाँ से मुझे एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे इस तरह से मिल रहा है कि जो प्रत्याशा आपने किया था, जो एक एस्पिरेशन, जो आपका डिज़ायर है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी उम्मीद है, ठीक है, उसमें तो डेफिनेटली रंग भरने वाला है. ठीक है, सो जिस तरह से आप में भी बहुत सारे लोग इस ग्रुप में ऐसे हो सकते हैं कि आप बहुत दिन से ट्रबल सिचुएशन ही देख पा रहे थे अपने ज़िंदगी में और बहुत ही अपोजिशन से आप लोग डील कर रहे थे. बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पावरफुल लोगों से आपका डील हो रहा था. आपके विरुद्ध जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा वो अपने ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है. मतलब आपको अगर उनके साथ टक्कर लेना है तो आपके ज्ञान, आपका डेडिकेशन बहुत हाई होना चाहिए. तो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा अपोजिशन आपको मिले, स्ट्रॉन्ग फोर्स आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन उसमें भी आपकी शौर्य, आपकी करेजियस टेंडेंसी, आपके फियरलेस एटीट्यूड, वो सारी चीज़ को सामना करो और आप एक हीलिंग पीरियड के थ्रू जाओ.
कहीं ना कहीं पे स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। कुछ लोगों के लिए शादी की खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जल्द से जल्द, और जिस तरह से आपने उम्मीद नहीं किया था, हो सकता है कि आपने सोच रहे हो कि नहीं ये मेरा एज तो यंग है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, ठीक है, तो हो सकता है बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, लाइक यू डिड नॉट थिंक ऑफ योर मैरिज। हो सकता है कि आपने अभी सोचा नहीं है, नहीं मुझे अपना जो है ना स्टडीज़ कंप्लीट करने हैं, हायर एजुकेशन मुझे लेने हैं, मुझे दूसरा यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई करना है, इंटर्नशिप में मैं हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ओके आई नीड सम मोर टाइम। बट मुझे दिख रहा है जल्द से जल्द आपका इस तरह का चांसेस आपकी लाइफ में आ सकता है, जहाँ पे आप बहुत ही पॉपुलर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके व्यूअर्स, आपके ऑडियंस जो है बढ़ सकता है अगर आप ऑनलाइन में हैं। इवन अगर ऑफलाइन में हैं तो भी नंबर ऑफ, अगर आप एक टीचर है, अगर आप एक प्रोफेसर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर कोचिंग सेंटर, ठीक है, अगर आप एक कॉलेज रन कर रहे हैं, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपके नीचे जो भी होंगे बहुत सारे बात आपका मानने वाले हैं। एक कम्युनिकेशन आपके तरफ आ रहा है जो रिलेट कर सकता है आपकी लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, कि किस तरह का अगर आप किसी के साथ डील या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि विद इन अ मंथ हो सकता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने पड़े, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने से पहले, ठीक है, आप शायद सोचोगे इस तरह का कुछ घटनाएं हैं, बट मे बी कुछ और कुछ लिखा हो, शायद आपने पढ़ा नहीं हो और आपने साइन कर दिया। इस तरह का चीज़ें आप मत करना, ठीक है, यू शुड रीड द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, ठीक है, सो आपने तो इन्वेस्ट कर दिया बट आपने मार्केट रिस्क नहीं देखा, तो इस तरह से आप ना करें, ठीक है। हर एक काम, हर एक चीज़ आप सोच समझ के डिसीजन लेके फिर करें, मतलब कूल एंड काम माइंड पे, रश मत कीजिए, जल्द से जल्द करने का कोशिश मत कीजिए। दो ऑप्शंस, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, दो ऑप्शंस आपके लाइफ में आएंगे, और दो ही ऐसा हो सकता है। एक तो अगर आप उस चीज़ को लो तो आपकी करियर एक हाइट तक जा सकता है, और अगर आप उस चीज़ को ना ले तो आपका करियर तो मीडियम में रहेगा, लेकिन आपका जो शादीशुदा ज़िंदगी है, आपका जो लव लाइफ, प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है, वो स्टेबल होगा। सो मे बी यू विल बी इन अ, यू कैन से लाइक इन अ डुअल कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन। किस तरह से बैलेंस करें। हो सकता है कि शादी के बाद आपको घर भी संभालना पड़ रहा है, और आपको बच्चे भी देखना पड़ रहा है, और आपको बाहर भी जाना पड़ रहा है काम के लिए। सो देयर कैन बी सम काइंड ऑफ इश्यूज लाइक दैट, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ में हाल ही में इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द उसका बढ़ोतरी हो, ठीक है, उसका वृद्धि हो, ठीक है, और मे भी आपने ज़मीन लिया होगा, उसमें कुछ फार्मिंग आप कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो रही है, एंड यू आर गेटिंग इमोशनल फुलफिलमेंट, ठीक है, कि मैंने जो भी मेहनत किया है वो रंग ला रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका लगेगा कि आप अनएक्सपेक्टेड रहेगा ना, कि आप जल्द से जल्द इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे कि आपका सब काम ना बनता हुआ हो जाएगा, ठीक है। विद द हायरोफेंट एनर्जी आई डू फाइंड कि आप अभी यहाँ पे है हायरोफेंट, बट सिचुएशन इस तरह से इट्स लाइक 8 ऑफ स्वर्ड्स, कि जहाँ पे आप स्टक हो कुछ रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो सही नहीं जा रहा है, बार बार आपको अशांति हो रहा है मन में, ठीक है, क्लैशेस हो रहे हैं पार्टनर के साथ, उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्टेबल नहीं हो रहा है। मे बी योर पार्टनर इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, और आप उनके कंट्रोल में नहीं आना चाहते, ठीक है, आप ऐसा सोचते हो यू आर अ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ ऐसे कुछ करने के लिए बोले, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कठिन है, और आप अपने बाउंड्री से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। या ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, आपके पार्टनर ने कभी नहीं कहा था कि आपको हमारे फैमिली में आने से पहले या आने के बाद कुछ इस तरह का रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अभी वो लास्ट मोमेंट में बोल रहे हैं, तो शायद आपके लिए भी वो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उस रिलेशनशिप को भी
बचाना चाहते हो, यू वांट टू प्रिजर्व दैट रिलेशनशिप ऑल्सो, ठीक है। लेकिन आप क्या करें, इस तरह का ही द्वंद्व आपके मन में चल रहा होगा। कभी आपको लग सकता है कि नहीं मुझे चले जाना चाहिए, हट जाना चाहिए इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी एक कम्युनिकेशन आपके तरफ जो आएगा वो सारे मैटर को सॉर्ट आउट कर देगा। मतलब मुझे अगर प्रॉब्लम से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सल्यूशन है। कुछ लोग यहाँ पे अगर एसएससी के लिए, अगर कुछ आप लोग मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के लिए, गवर्नमेंट कोई पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी पोजीशन हो, चांसेस है दैट यू आर गेटिंग दैट जॉब सून इन योर लाइफ, ठीक है। अगर आपने हार्ड वर्क किया है, अगर आपने सारे जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम अगर आपके सॉल्व आप कर रहे हो, मॉक टेस्ट हो रहा है और उसमें आप देख रहे हो नियरली यू आर गेटिंग द मार्क्स, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है दैट योर विशेस आर फुलफिल्ड। ऐसे भी बॉटम ऑफ द कार्ड था विश फुलफिलमेंट का। कुछ लोग अपने स्पिरिचुअलिटी को अपने प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो एंड यू मे सक्सीड इन दैट, बिकॉज हो सकता है आपके हायर साइकिक इंट्यूशन से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है, एंड इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट कि आप इतने ज़्यादा हम्बल है, आप इतने ज़्यादा सिंसियर है, ठीक है, आप इतना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों को हील करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, आपके भाग्य जो है ना वो परिवर्तन होता ही है। ओके, सो अगर जितना आप लोगों के लिए सोचेंगे, एम्पैथ आप होंगे, उतना ही लोग आपके लिए सोचेंगे। इट्स लाइक अ मिरर। और विद द 8 ऑफ कप्स इन 2 डेक्स आई डू फाइंड कि क्रिटिकल सिचुएशन से आप बाहर आ जाओगे। अगर आपके फैमिली में भी कोई क्रिटिकल मोमेंट में है, कोई क्रिटिकल कंडीशन से जा रहा है, सो वो भी उससे निकल जाएंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। कुछ लोगों के साथ डील कॉन्ट्रैक्ट्स आपका फिक्स हो रहा है, आपने एग्री कर लिया है कि ठीक है मैं सामान भेज दूंगा या भेज दूंगी और आप मुझे इस तरह के सामान बना के दे दीजिएगा। सो यू आर सेटिंग अप योर ओन बिजनेस, ठीक है। और आपके पास मटेरियल भी है, रिसोर्सेज भी है। कुछ लोगों के लिए मुझे डेस्टिनेशन वेडिंग, थीम वेडिंग मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप अपने मनपसंद कॉस्ट्यूम को, ठीक है, आप डिज़ाइनर से कुछ करवा रहे हो और यू आर कलेक्टिंग, यू कैन से यू आर जस्ट परचेजिंग ज्वेलरीज। अगर आप फीमेल है, आप अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए भी कुछ स्पेशल खरीदने वाले हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैरिज इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, और शायद आपके लिए 2 चॉइसेस रहेगा जिसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये इसमें जाना है या उसमें जाना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप क्विट मत करें, यही यूनिवर्स से आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि बहुत ज़्यादा इविल एनर्जी आपकी तरफ उनकी नज़र है। और ये जो बाउंड्रीज़ है, बाउंड्री में रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप जितना हो सके, जो टफ टाइम होते हैं ना उस दौरान आप चीज़ों को पुश नहीं कर सकते। जितना आप पुश करोगे ना उतना ही प्रॉब्लम होगा। सो यू ट्राई टू रिमेन इन सेफ बाउंड्रीज। लोग आपके साथ गेम खेलने की कोशिश कर सकते हैं, दे कैन मैनिपुलेट यू टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप कितना सेफ रहते हैं, ठीक है। आप कितना उस चीज़ के बारे में अवेयर है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, कुछ करप्शन, कुछ इविल प्रैक्टिसेस, कुछ इस तरह का नेगेटिव टेंडेंसीज आप अपने ऑफिस में चलते हुए देखोगे ज़रूर। तो इसीलिए मैंने आपको यही कह दिया है, तो आप सेफ रहने की कोशिश करें, क्योंकि जितना भी कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट होते हैं वो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कम्प्लेक्सिटी होना जैसा अनिवार्य हो जाएगा, होगा ही। वहाँ पे कोई भी चीज़ इतना आसानी से नहीं मिलता है, सिंपल वे से नहीं मिलेगा, ऑलवेज इन अ कम्प्लेक्स मैटर, बिकॉज दैट इज़ योर वर्क प्लेस। पर्सनल रिलेशनशिप्स में मुझे दिख रहा है किसी ऐसे इंसान को आपको अपनी ज़िंदगी से अलविदा देना पड़ेगा टू फाइंड अ न्यू पार्टनर। देना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज देर इज़ नो चांस। लाइक मुझे यहाँ पे दिख रहा है देर इज़ नो चांस। हर रोज़ फाइट करके करके आप थक चुके हो, हर रोज़ उसको मनाते मनाते आप थक चुके हो। ये कोई बिजनेस डील नहीं है कि आप हर रोज़ मना रहे हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा सर्विस है, तो आप पसंद करते हो या नहीं। आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस हो नहीं जो आपको पसंद किया जाए या ना पसंद किया जाए। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ देयर ओन पर्सनैलिटी एंड क्वालिटी। अगर उनमें अच्छाई भी है, उनमें खोट भी है, तो
उनको कोई भी हक नहीं मिलता है आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करना कि आप कितने अच्छे हो या बुरे हो, ठीक है। यू आर नॉट अ डील, यू आर नॉट अ प्रोडक्ट। आप एक सर्विस नहीं हो, आप एक प्रोडक्ट नहीं हो कि आपको वो ऐसा करे, ठीक है, कमांड करे, रूल करे, जब मर्जी में हो बात करे और जब मर्जी में हो बात ना करे। फिर वैसा रिलेशनशिप में आपको अपने अलविदा करना ही सही रहेगा, बिकॉज आई कैन सी लाइक दैट, ये होगा, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए होगा कि यू हैव टू वॉक अवे। यहाँ पे देखो, इट्स क्लियरली देयर, यू हैव टू वॉक अवे। कुछ लोगों के लिए आप पीछे मुड़ के फिर देखो कि आप प्रॉब्लम में आओगे, कुछ लोगों के लिए आप सीधा जा रहे हो टूवर्ड्स द लाइट, फ्रॉम द डार्कनेस, फ्रॉम द डार्कनेस टूवर्ड्स द लाइट, फ्रॉम द डार्कनेस आप फिर पीछे मुड़ के देख रहे हो। अब जिस दिन पीछे मुड़ के देखोगे उतना ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। सो इट्स बेटर टू मूव अवे फ्रॉम द कनेक्शंस, ओके, इन ऑर्डर टू गेट मैरिड विद द राइट पार्टनर, ठीक है। आप जिनसे भी शादी करोगे वही आपके सोल पार्टनर, मिरर सोल्स, ठीक है, एंड डेफिनेटली विद द स्टार इट कन्फर्म्स इट्स अवर डेस्टाइन पार्टनर। अभी हम लास्ट ओरेकल कार्ड से देखेंगे एंड देन वी विल कम इनटू द दिस वन इंट्यूटिव कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से आपके लिए कुछ सजेशंस देख लेते हैं। कुछ लोग का ओवरसीज वीज़ाज जॉब लग सकता है, ठीक है, लेकिन स्कैम से बच के रहिएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ऐसा वर्ड्स आया था कि जहाँ पे आपको बोला जा रहा है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखा द सीक्रेट यूनियन, मैंने आपको यही कहा ना, आपके साथ आपका पार्टनर का सीक्रेट यूनियन जो मिलन है वो होके रहेगा ही रहेगा, ओके ओके। सेकेंड, द रेस्टिंग ट्री, थोड़ा आराम फरमाइएगा, ठीक है, थोड़ा आराम लीजिए, एकदम शांति से सो जाइए, सब कुछ सही हो जाएगा। पेशेंस रखिए, हड़बड़ी मचाने से ही प्रॉब्लम होगा। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो और भी चीज़ों को बिगाड़ देता है। तो इट्स बेटर टू स्पीक नथिंग, ठीक है। समटाइम्स ज़रूरी नहीं कि हर बार ही आप बोलो, कुछ प्रोटेस्ट करो, कभी कभी साइलेंट में भी रहना चाहिए। द ईगल किंग, द बिग पिक्चर एंड एंजेलिक हेल्प, हमेशा ही, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ईगल जो है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द सन, द होरस, ठीक है, द होरस गॉड ऑफ इजिप्ट, कि जहाँ पे सूरज आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी लेके आएगा जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कि सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मैटर है कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम क्लियर नहीं होते, लेकिन बहुत जल्द, ठीक है, यू विल बी मेड क्लियर, ओके। सो लेट मी सी, 1 2 3 4 6। सैम्पल हो सकता है कि मैनी ऑफ यू आर वर्किंग फॉर द पैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में भी सैम्पल टेस्ट के लिए हो सकता है कि आप अपना ब्लड रिपोर्ट आप कलेक्ट करें, ठीक है, और नॉर्मल टेस्ट के थ्रू आप जा रहे हैं, या हो सकता है कि सैम्पल जैसे रिसर्च के लिए यूज़ होता है, ठीक है, इट्स लाइक दिस थिंग्स, ठीक है। अ फाउंटेन, वाह, फाउंटेन मतलब पानी, वाटर बॉडी, ठीक है। तो हो सकता है कि आप फाउंटेन घर में रखना बहुत अच्छा होता है, तो हो सकता है कि आप घर में कुछ बना भी रहे हो, या हो सकता है कि आप जिस जगह में भी ट्रैवल करो वहाँ पे फाउंटेन आपको दिखे, ओके। स्टॉर्क, स्टॉर्क होता है दिस वन सरस पाखी, ठीक है, तो वो उसका मतलब ही होता है अपग्रेडेशन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट आपके लाइफ में, डेवलपमेंट आपके लाइफ में, ठीक है, इस तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में, अबेयर, वेल्थ, फॉर्चून, गुड लक, प्रोटेक्शन। यहाँ पे देखो 9 ऑफ वैंड्स, अगर आपने कुछ बनाया है, अपने प्रॉपर्टीज़ बनाए हैं, तो उसका जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होता है कि आप उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, या प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप आपके तरफ आ रहा है। पेन, सो योर राइटिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आर गोइंग टू ग्रो। मार्की, कुछ चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है लेकिन क्लियर हो जाएगा, ओके। केक, so celebrations, okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share,
subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot's Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.